नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया और इस कार्यालय के प्रारंभ होने से बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के विभागीय कामकाज में काफी सुविधा होगी। जल संसाधन से संबंधित निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और तकनीकी स्वीकृति में तेजी आएगी। पहले इन कार्यों की स्वीकृति के लिए रायपुर जाना पड़ता था, अब ये काम संभागीय मुख्यालय बस्तर में ही हो सकेंगे। आज ही 2 दिन का बस्तर प्रवास है और इसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के विधायकगण सभी रहेंगे और मुख्य रूप से जो यहाँ का एक नासूर है नक्सलवाद, उससे हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समूल नष्ट करना है। उसके बाद कैसे बस्तर का विकास हो, इस पर आने वाले 2 दिन तक यहाँ पर हम लोग यहाँ कृषि कैसे बढ़े, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है, पर्यटन के क्षेत्र में कैसे इस क्षेत्र को बढ़ाएं, यहाँ पर उद्योग धंधे कैसे स्थापित हों, नई उद्योग नीति भी लाए हैं और उसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कई सुविधाएं नॉमिनल दाम में 1 रुपया एकड़ में उनको जमीन उपलब्ध कराने, ऐसी व्यवस्था भी नई उद्योग नीति में है और लोगों को स्किलिंग करके उनको कैसे रोजगार से जोड़ेंगे, इस सब पर परिचर्चा है। सभी लोगों से चर्चा करेंगे, उनका सलाह एकत्रित करेंगे और इसके लिए प्लान बनाएंगे। सर, बस्तर में पहली बार पत्थलगड़ी वाला मामला आया है, बस्तर में मामला है। देखिए, अभी हम लोग जो संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती मनाए हैं, कल ही मनाए हैं, तो यहाँ सबको संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। वन परिक्षेत्र कवर्धा बोडला के रिहायशी इलाके में पानी पीने के लिए हिरण घुस आया, जिसको कुत्तों ने काट लिया और सुबह 5 बजे मौत हो गई। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही कुत्तों की भौंकने की आवाज उनको सुनाई दी, तब घर से बाहर निकलकर देखा तो कुत्तों ने हिरण के शरीर को नोच खा लिया था, जिससे कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने इसके इलाके के लिए इलाके के रेंजर को घेरते हुए कहा कि वो बोडला सर्किल ऑफिस में हमेशा गायब रहते हैं, जिसके चलते पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देखा जाए तो रेंजर मनीष सिंह के सुस्तीकरण के चलते मासूम हिरण की मौत हुई। इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारी की घोर लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जिले में वन विभाग के अंतर्गत आने वाली वन परिक्षेत्र कवर्धा के घने जंगलों में आए दिन आग भी लगती रहती है। इसमें वन चौकीदार से लेकर उप वनपाल सहित वन परिक्षेत्र अधिकारी ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हरे भरे जंगल बंजर भूमि में तब्दील होते जा रहे हैं। क्यों हुई? आइए हम जानते हैं प्रत्यक्षदर्शी जो देखे हैं। क्या देखे? हम देखे हैं कि हिरण रोड से भगत ओटी पर गई से माँ शारदा नगर की ओर, है ना। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मणिपुरी के खेत में जाके जाली तार में फंस गई से। बोला 2-3 ठो कुत्ता कुदात रही सब है, उसके बाद वो फंस के ऊपर गिर गई सब, कुकुर मन वाला पूरा काट ले रही से। सूचना वन विभाग ला कते टाइम देखे न, ओकर बाद 112 ला मोर कका फोन करी सब बढ़ई कका है। उसके बाद वो तुरंत 112 आई से, उसके बाद वन विभाग वही मन सूचना दी से, तो फिर वन विभाग की टीम पहुंची। क्या नाम है? जगन्नाथ पटेल। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी के
पदभार एवं अभिनंदन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और विधायक श्री किरण देव जी, मंच में उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी और खाद्य आपूर्ति विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं विलंब के लिए आप सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। हम 2 दिन के बस्तर प्रवास पर थे और वहां भी कार्यक्रम में थोड़ा कटौती करके और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम में यहां पर आए हैं। गर्मी का दिन है, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा है और आज के इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं उनके नए दायित्व के लिए। और श्री संजय श्रीवास्तव जी का एक लंबा अनुभव है और रायपुर के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से अपनी यात्रा शुरू किए हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री के रूप में वर्तमान में महामंत्री भी हैं। रायपुर नगर निगम में सभापति का भी दायित्व संभाले हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी दायित्व संभाले हैं और पिछले चुनाव के समय हमारे सरगुजा संभाग के उस संगठन के प्रभारी भी थे और अभी भी हैं। और आप सबको मालूम है कि उनके मार्गदर्शन में सरगुजा संभाग में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गया। 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती। तो ऐसे कर्मठ अनुभवी श्री संजय श्रीवास्तव जी के नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बनने से निश्चित रूप से हमारा खाद्य विभाग और ये जो नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम है, ये काम बहुत मजबूत होगा। श्री दयालदास जी बघेल हमारे खाद्य मंत्री हैं। अब दोनों मिलकर ये बड़ा पुण्य का भी काम है। अब इसको हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से और ज्यादा कौन जानेंगे। अपने उद्बोधन में वो बता रहे थे और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में पहले भूखमरी होती थी और विशेषकर हमारे गांव में गरीब लोगों के यहाँ पहले खाने को कुछ होता नहीं था। वो 2 फुट की महुआ खाते थे, उसके बाद भी भूख से मरते भी थे, बच्चे उपवास होते थे। लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और 2003 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भूख की चिंता की और एक सर्वोत्तम पीडीएस व्यवस्था जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय हुआ ऐसा उन्होंने दिया, जिसके कारण वो चार वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए। और आज ऐसा महत्वपूर्ण काम और पुण्य काम श्री संजय श्रीवास्तव जी संभालेंगे। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए आज और भी कई हमारे निगम मंडल के अध्यक्षों का पदभार ग्रहण समारोह है, वहां भी थोड़ा थोड़ा जाना है। इसलिए आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों का, आप सबका, हमारे मंच में विराजमान हमारे सभी वरिष्ठों का आज की इस अवसर पर मैं फिर से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
आज का ये अत्यंत यादगार और गरिमामय समारोह जब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष का कार्यभार संजय श्रीवास्तव जी संभाल रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय मंत्रीगण, निगम आयोग बोर्ड के सभी नवनिर्वाचित नवनियुक्त अध्यक्षगण, सभी माननीय विधायकगण, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय नेतागण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथियों, आज का ये यादगार अवसर जब एक अनुभवी व्यक्ति जो नगर निगम के सभापति रहे हैं, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अनुभवी कंधे पर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, खाद्य मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी ने नागरिक आपूर्ति निगम की जिम्मेदारी संजय श्रीवास्तव जी को सौंपी है। मैं संजय श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस दिशा में संजय श्रीवास्तव जी काम करेंगे। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का यह गरिमामय आयोजन जब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता संगठन में पिछले 20-25 साल से पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे संजय श्रीवास्तव जी का आज छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन नागरिक आपूर्ति निगम में अध्यक्ष के पद पे आज पद ग्रहण कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मंच में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री सहित सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विष्णुदेव साय जी 2 घंटा पहले विष्णुदेव साय जी बस्तर में अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उनका भाषण टीवी में आ रहा था और 2 घंटे के अंदर बस्तर के वो सारे कार्यक्रम करने के बाद आज रायपुर में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई मुख्यमंत्री इतनी चिंता करता है कि हर कार्यक्रम में पहुंच जाए। उस मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव साय है, जिन्होंने आज इतनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उप मुख्यमंत्री अरुण जी, विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, मंडल के अध्यक्षगण और संजय श्रीवास्तव जी जो अभी अभी जिन्होंने पद भार ग्रहण किया है। ये कॉरपोरेशन ये सिर्फ संस्था नहीं है, जनता के विश्वास और सरकार के जवाबदारी के बीच का एक सेतु है। नागरिक आपूर्ति निगम अकेला ऐसा निगम है जो छत्तीसगढ़ की आबादी का 75% सीधे संपर्क में इस निगम के माध्यम से सरकार के साथ रहता है। 65-70 लाख परिवार और हर परिवार से जुड़ा हुआ ये निगम सरकार के इमेज बिल्डिंग, सरकार के कैसे काम कर रही है सरकार, इसका यदि परीक्षण करना है तो हमारी राशन व्यवस्था ही उसका उदाहरण होता है। और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर व्यवस्था यदि है तो छत्तीसगढ़ में बना के रखा है आप लोगों ने, जिसमें
राशन की एक एक दुकान की मॉनिटरिंग, जीपीएस सिस्टम, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग गाड़ी की, वेयर हाउस के सामने लगातार निगरानी, ये सारी व्यवस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यदि पीडीएस सिस्टम इस देश में किसी राज्य को लागू करना है तो छत्तीसगढ़ मॉडल करना चाहिए। ये है छत्तीसगढ़ का पीडीएस। और उसमें एक ऊर्जावान व्यक्ति आकर बैठ गया तो अब इसकी गतिशीलता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना का 100% आखिरी व्यक्ति तक क्रियान्वयन होगा। मैं तो शुभकामना व्यक्त करता हूं कि ये बड़ी जवाबदारी संजय जी को मिला है और इसको आप इस योजना का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक करने में पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू करने में अपनी भूमिका निभाएं। हम सब की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। आज के छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पदभार ग्रहण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में विराजमान प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मंच में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, हम सबके वरिष्ठ नेता परम सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मंच में उपस्थित है, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मंच में उपस्थित डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, सम्माननीय विजय शर्मा जी, मंच में उपस्थित मंत्री सम्माननीय रामविचार नेताम जी, सम्माननीय केदार कश्यप जी, सम्माननीय देवांगन जी, सम्माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंच पे उपस्थित प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, सम्माननीय धर्म कौशिक जी, शिवरतन शर्मा जी, सम्माननीय राम प्रताप जी, पूर्व संगठन मंत्री, मंच में उपस्थित सम्माननीय पूर्व खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले जी, आदरणीय भैया पारक जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी मंत्री और मंच में उपस्थित सभी सम्माननीय नगर निगम मंडल के सभी सम्माननीय अध्यक्षगण, मंच में उपस्थित सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनें, सम्माननीय पत्रकार बंधुओं, आज हम सबके लिए खुशी का विषय है कि भाई संजय श्रीवास्तव जी को नागरिक आपूर्ति निगम का चेयरमैन बनाया गया है, जिसका पदभार ग्रहण में आप सब उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले तो हमारे संजय श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज कहना चाहूंगा उसका अनुभव का लाभ इस विभाग को निश्चित रूप से मिलेगा। आप सबको मालूम है विभाग में मुख्य काम तो है पीडीएस राशन दुकान उन गरीबों तक के चावल पहुंचाने का काम है। वैसे हम तो विभाग में निर्देश करके रखे हैं कि कहीं भी कोई भी गरीब व्यक्ति को अच्छा चावल मिले, साफ सुथरा चावल मिले और अभी तक के हकीकत में ऐसा कहीं शिकायत नहीं मिला है। और आज संजय जी के जुड़ने के बाद विभाग में उसका लाभ, उसका अनुभव का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। मैं तो कह सकता हूं कि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा योजना जो लागू किया गया था चावल वाला हकीकत में आज पूरा देश या विदेश में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को चावल वाले बाबा के नाम से जानते हैं। आज चावल मुफ्त में मिलने के बाद, 1 रुपये किलो या मुफ्त में मिलने के बाद हकीकत में कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नहीं सोता, ये बात को भी हम कह सकते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्माननीय देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री
28 तक के मुफ्त में चावल वितरण जो है वो जारी रहने का मोदी जी का गारंटी है। निश्चित रूप से उसके जो गारंटी है उसको निश्चित रूप से हम लोग निभाएंगे और यही आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित होकर के साक्षी बने। अंत में मैं पुनः हमारे संजय श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से हमारे प्रदेश के हमने कई मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दो सरल, सहज, कर्मयोगी, संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता दिए हैं। पहले तो हम लोग कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी तो सबको जानते ही है, देश और दुनिया में प्रख्यात है कि इनसे सरल कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता डॉक्टर रमन सिंह जी जैसा। लेकिन अब जब हमको दूसरे मुख्यमंत्री मिले तो मुझे ऐसा लगा कि सहजता और सरलता में शायद प्रतिस्पर्धा है। माननीय विष्णुदेव साय जी भी इतने सरल मुख्यमंत्री मिले हैं, मुझे लगता है कि साज कि शायद न भूतो न भविष्यते, ऐसे हमारे सरल सहज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नए आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य के रूप में उभर रहा है। आज हम जिस विभाग के माध्यम से मैं आप सबको यहां पर आमंत्रित किया हूं कि हम सब जो सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, वैसे तो आम लोगों के विषय की बातचीत नहीं रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि आम लोग और अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई विभाग है या काम करने का जो माध्यम है तो मुझे लगता है कि सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ही सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि हम इस सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से जनता को गुणवत्ता युक्त, सुलभ और पारदर्शी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो यह मैं कह सकता हूं कि यह केवल एक योजना नहीं है कि हम ये कह दें कि कोई एक योजना है, खाद्यान्न योजना है और हम लोगों को चावल उपलब्ध करा रहे हैं या हम लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि जन सेवा का एक महान संकल्प है कि इस विभाग के माध्यम से आम जनता की हम सब सेवा करेंगे। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार योजनाएं बनाती है, हम सब योजनाएं बनाते हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन असली सफलता तभी है जब अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कथन है, आज उसी संकल्प को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके प्रेरणा से हम सब लोग साकार करने के प्रयास में हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय मोदी जी को भी नमन करूंगा। माननीय मोदी जी ने एक नई दिशा जो देश की राजनीति को दी है और जिस तरीके से आम जनता के लिए उन्होंने काम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ई पॉस मशीन जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं पर उन्होंने इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी सहित मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अटल जी के सपनों के अनुरूप और मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सब मिलकर मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप सबको जानकारी है कि खाद्यान्न का जो विषय रहता है, सबसे पहले जो चिंता रहती है सरकार की कि उस खाद्यान्न की उपलब्धता किस तरीके से हो। यदि उपलब्धता होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इन सामग्रियों को हमको पहुंचाना और पर्याप्तता के साथ में, कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं। जब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि 2 माह का राशन शायद अंतिम व्यक्ति में जो बैठा है गरीब व्यक्ति उसको नहीं पहुंचा, उस पर्याप्तता को हम भी ध्यान देंगे। स्वीकार्यता हो लोगों में और एजेंसी के माध्यम से हम इस गुणवत्ता युक्त जो भी खाद्य पदार्थ है उनको आम जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में मैं पुनः मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी पार्टी का नेतृत्व किया और एक अच्छी योजनाओं के माध्यम से देश की भी सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से, आज जब हम सब यहां पर पदभार ग्रहण करेंगे, आप सबका आशीर्वाद सदैव हमेशा की भांति आप सबका मिलता रहे। और अंत में यही मंच की ओर से और आप सबकी ओर से हम सबका संपूर्ण संकल्प होना चाहिए। अंतिम शब्द यही है कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, इस छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और इस छत्तीसगढ़ को हम ही संभालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।